हेलो मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आज आप सभी से एक अहम मुद्दे पर बात करने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आज की जो राजनीति है वो इतनी घटिया हो चुकी है, इतनी घटिया हो चुकी है जिसकी कभी हम लोगों ने या आप लोगों ने कल्पना नहीं की थी। इतनी मतलब गिर चुकी है। आप ये बताइए, सबसे पहले तो लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पारदर्शी नहीं है। आप सोचो, हमारे देश का जो संविधान है, जिससे देश चल रहा है, इलेक्शन कमीशन को भी स्वतंत्रता दी गई है संविधान की तरफ से, और आज हम उस पर एक संदेहपूर्वक शक कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझ जाइए कि शक क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे। इसके पीछे कारण ये है कि हमारे देश के जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि मेरे प्यारे देशवासियों, थोड़ा सा समझदारी दिखाइए, अपनी समझ को बढ़ाइए। जो जैसा कह दे वैसा मत मानिए। मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ मेरी बात मत मानिए, बट आप इसको एनालाइज करिए, समझिए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ मेरे देशवासियों, हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की करता, कामयाब होता, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी हो रही है। उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि आजकल हम सभी जितने भी देशवासी लोग हैं, ज़्यादातर लोग हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये मैं मुद्दा लेके आया हूँ। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो एक भाईचारा, एक मोहब्बत का पैगाम भेजें और एक दूसरे के साथ रहें और आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। हम एक दूसरे से जलेंगे, फूकेंगे, एक दूसरे की विचारधारा का खंडन करेंगे, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, तो क्या देश हमारा विकास होगा? देश का क्या देश तरक्की करेगा? हम तो घरेलू चीज़ों में लग जाएंगे। हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। मैं आपसे वही बात बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग समझें और अपनी समझदारी को थोड़ा सा इंक्रीज करें, बढ़ाएं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको कि पश्चिम बंगाल में इस समय जो इलेक्शन हो रहे हैं, उस पश्चिम बंगाल में एक हुमायूं कबीर, इसका नाम जानते होंगे या इसकी शक्ल आपने देखी होगी। ये हुमायूं कबीर जो है वो मुस्लिम है। दिख रहा है ना, ये हुमायूं कबीर, ये मुस्लिम है। ये पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहा है। कौन सी मस्जिद बना रहा है? बाबरी मस्जिद। यार देशवासियों, आप थोड़ा सा समझो, बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में बनी थी। अब ये बाबरी मस्जिद जो है वो पश्चिम बंगाल में बना रहा है। इलेक्शन के टाइम ही इस मुद्दे को लाया गया और इसने खुद की एक पार्टी बना ली और ये खुद अपनी पार्टी को लेकर पश्चिम बंगाल में सभी इलेक्शन में सभी जगह पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतार रहा है। इसके पास इतना सारा पैसा कैसे आ गया? इसके पास इतना सारा पैसा कैसे आया? अरे मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। इसको सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तौर पे लाया गया है और ये सिर्फ इसलिए लाया गया है कि ये जब बाबरी मस्जिद की बात करेगा तो देश में या जिस क्षेत्र में इलेक्शन हो रहा है उसमें हिंदू मुस्लिम हो। आप मेरी बात समझो। और ममता बनर्जी जो वहाँ की सीएम है, लगातार है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो, इसलिए ये इन साहब ने जो है, इनको बोलते अमित शाह, जानते होंगे आप सभी लोग, इन साहब ने या मोदी साहब ने इसको लाया और इसको पैसा दिया। इसकी जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ, इसने खुद कबूल किया 1000 करोड़ मुझे दिया गया है। अब एक बात बताइए, 1000 करोड़ इस टकले को, इस कंदी जैसी शक्ल को दिया जा रहा है, तो देश कहाँ जाएगा? देश कैसे तरक्की करेगा? समझदारी दिखाइए। और जो मेरी विचारधारा से या मेरे विचारों से नाखुश हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं
ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा किसी को। बस मैं अपनी बात इसलिए रख रहा हूँ कि अपना देश कामयाब तब होगा जब हम सब एक होंगे, और हमारा देश तरक्की तब करेगा जब हमारे देश में ये चीज़ें ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो। समझ गए? ठीक है, तो देश को कामयाब बनाना है, इन चीज़ से बचना है। अरे भैया ये हुमायूं का मकबरा, हुमायूं नाम है इसका मकबरा, तो मैं बोल रहा हूँ इसका मकबरा बनेगा किसी दिन। इस बंदे ने जो है वो पूरी तरीके से माहौल को बदलने की कोशिश कर रहा है। यार ऐसे लोगों को तो नकार दो। और मुस्लिम लोग जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं, इस घटिया किस्म के इंसान को सपोर्ट करते हैं। उन्हें खुद दिमाग नहीं लगाते, अकल नहीं लगाते। बाबरी मस्जिद बना के वहाँ क्या कर लोगे तुम? पश्चिम बंगाल में क्या मिल जाएगा तुम्हें? तुम्हारे अंदर इतना तो दिमाग होना चाहिए कि ये भाई बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में क्यों बनाने गया है? क्या दिमाग लगा रहा है ये? इसके पास, इसने खुद की पार्टी क्यों बनाई? इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया? अंधे हो जाते हैं सारे के सारे। जैसे उधर के अंधे हो जाते हैं ऐसे इधर के अंधे हो जाते हैं। भाई अंधे मत बनो दोनों साइड के, समझदारी दिखाओ। बिहार में इलेक्शन हुआ था, बिहार में जब इलेक्शन हुआ तो क्या बात हो रही थी? बिहार में इलेक्शन हो रहा था, उस समय बोला जा रहा था कि भैया मीट मछली या जो मुर्गा मछली जो खा रहा है, वो वीडियो डाल रहा है या रील डाल रहा है या वीडियो बना के भेज रहा है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। क्या बीजेपी ने नहीं बोला था वीडियो में? बड़े बड़े नेताओं ने नहीं बोला था? यहाँ तक कि मोदी जी ने भी बोला था कि ये जो मीट खा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लोगों की भावना के साथ जो है वो अत्याचार हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। क्या ये जो बीजेपी का जो नेता नहीं है ये अनुराग ठाकुर साहब जो हैं, ये एमपी हैं भाई इस समय हिमाचल प्रदेश में, एमपी साहब हैं ये, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये देखिए वीडियो में देखिए मछली खा रहे हैं, देखिए। आप समझिए इस चीज को, समझदारी दिखाइए। भाई हमारा देश कामयाब तब होगा, हमारा देश तरक्की तब करेगा जब हिंदू मुस्लिम का साथ रहेगा। बिहार में हमारे गिरिराज साहब जो हैं वो बिहार में क्या कह रहे थे कि भैया झटके का खाइए, मीट जो है वो झटके वाला खाइए, हिंदू भाइयों को झटके वाला खाना चाहिए। अरे भैया जानवर मरेगा तब भी तुम ये बोलो मीट खाओ ही मत कोई। पश्चिम बंगाल में जाके तुम मीट खा रहे हो, दूसरी जगह जाके कह रहे हो भाई मीट मत खाओ। ये क्या मतलब यार? कॉमन सेंस लगाइए मेरे देशवासियों, मेरे हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों, थोड़ा दिमाग लगाइए यार। कैसी राजनीति हो रही है? ये राजनीति कहाँ शिक्षा पे हो रही है? ये राजनीति कहाँ पे पढ़ाई लिखाई की राजनीति हो रही है? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में मीट मच्छी की राजनीति हो रही है। मुझे घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं साफ बोल रहा हूं, मैं समझदारी बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश में जिस तरीके का माहौल है और हमारे देश में जो माहौल है वो राजनीतिक मुद्दों के तौर पर राजनीति लोग जो है उसका फायदा उठाएं ज्यादा से ज्यादा। वैसे उठा तो बहुत लिया है। तो मैं आपको यही बोलूंगा मेरे भारतवासियों, आप लोग हिंदू मुस्लिम एकता पे विश्वास रखें। ये जो पार्टियां हैं, ये जो नेता हैं, ये एक ही थाली में खाएंगे, एक दूसरे की शादी में जाएंगे और आपस में एक दूसरे को, आम जनता को लड़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए मीट मच्छी खब रही है, बढ़िया तरीके से खब रही है। और हुमायूं जी को देखो भैया 1000 करोड़ रुपए दे दिए गए, जाइए पश्चिम बंगाल में वो ममता दीदी जो है उनको हराइए। यार कॉमन सेंस लगाओ भाई, समझदारी दिखाओ। मैं इसी मुद्दे पे बात कर रहा था, आने वाले समय में और मुद्दे पे बात करूंगा। ठीक है, और जिसको जो कमेंट करना है कर सकता है, जिसको अच्छा बोलना है अच्छा बोल सकता है, जिसको बुरा बोलना है बुरा बोल सकता है। जो अंडे भक्त हैं उनके बारे में तो मैं कुछ शब्द बोलूँगा नहीं, मैं सिर्फ उनकी बात बोलूँगा जो अपनी समझदारी दिखाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और देश को आगे ले जाएंगे। मैं हर किसी का सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा। जहाँ गलत होगा मैं वहाँ गलत का विरोध करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।